फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अनादा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि अगर आप स्टडी के दौरान फॉलो करते हो तो आपकी स्टडी प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। यानी कि अगर आपकी स्टडी सही से नहीं हो रही है, प्रॉपर स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपनी स्टडी कैसे करनी है ताकि आपकी स्टडी इफेक्टिव हो सके और जो है एक क्वालिटी वाली स्टडी आप कर सको। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक और भी इम्पॉर्टेंट बात जो कि आज की इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको नोट्स बनाना कंपलसरी है कि नहीं। अगर नोट्स बनाना है तो आपको किस तरीके से नोट्स बनाना चाहिए। ये सारे जितने भी सवाल हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और जो भी टिप्स हम आपको बताएंगे, अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हो तो 100% श्योर कि आप अपनी स्टडी इफेक्टिव और क्वालिटी वाली स्टडी कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर आपको अपनी प्रॉपर स्टडी करनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्टडी प्लान बनाना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी प्लान। अब स्टडी प्लान क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चीज़ पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, सब्जेक्ट का कोई टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना है, कितने टाइम पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना टाइम उसको देना है, ये सब जो होता है ये स्टडी प्लान होता है। आपका स्टडी प्लान जो है मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है और पर डे का भी हो सकता है। तो आपको शुरुआत करना है पर डे से। सबसे पहले आप डे वाइज अपना प्लान बनाइए, उसके बाद जो है आप वीकली बना सकते हो, उसके बाद आप मंथली बना सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो आप ये डिसाइड करो कि मुझे आज एक दिन का प्लान, आज आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में आपको इतने टॉपिक क्लियर करने हैं और इस टॉपिक को इतना टाइम देना है। जैसे कोई टॉपिक है और उस टॉपिक को आपको आधे घंटे देना है, कोई और भी टॉपिक है जिसे कि आपको आधे घंटे देना है, यानी कि 2 टॉपिक आपको 1 घंटे में क्लियर कर लेना है। ये आपका स्टडी प्लान होता है। और ऐसा नहीं कि प्लान बना करके रख दिए, नहीं, जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो यानी कि जो आपका स्टडी प्लेस है वहाँ पर आपका ये स्टडी प्लान होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए, ताकि आप जो स्टडी कर रहे हो आपको ये ध्यान रहे, आपके माइंड में ये रहे कि स्टडी प्लान मेरे सामने है और मैंने ये प्लान बनाया है और इस प्लान के अकॉर्डिंग मुझे जो है अपनी स्टडी करनी है। तो इस तरीके से जो है आप अपना स्टडी प्लान बना सकते हो। उसके बाद जब आप इसे एफर्ट कर पाओ, उसके बाद आप वीकली प्लान बना सकते हो कि वीक में आपको इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उसके बाद आप जब ये भी एफर्ट कर पा रहे हो, ये भी कर ले रहे हो, उसके बाद आप मंथली बना सकते हो। तो इस तरीके से प्लान बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि आप जो है कम चीज़ से स्टार्ट करके आप ज़्यादा चीज़ तक पहुँच सकते हो। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि एक ही बार मंथली का जो है प्लान बना लेते हैं और 1-2 दिन करेंगे, उसके बाद जो है छोड़ देंगे उस प्लान को, थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, यानी कि उसको कर नहीं पाएंगे और छोड़ देते हैं। तो ऐसे प्लान से अच्छा कि आप सबसे पहले थोड़ा सा करो, उसके बाद उससे ज़्यादा करो, उसके बाद उससे ज़्यादा करो, और जब आप ऐसे करोगे तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है गेन कर पाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपनी स्टडी प्लान बनाओ। उसके बाद नेक्स्ट टिप्स की बात करते हैं। तो अगला टिप्स है कि फ्रेश इन्वायरमेंटल, यानी कि आप ऐसे जगह चले जाओ जहाँ पर बिल्कुल शांत माहौल हो, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बिल्कुल वातावरण एकदम शांत है। तो ऐसे जगह पर अगर आप चले जाते हो तो आपको वहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स फील होगा। और आप ऐसा नोटिस कर रहे होगे कि अगर आप ऐसी जगह पे जाओगे तो आपको जो है कुछ टाइम बाद नींद आने लगती है। तो हमारा मतलब फ्रेश इन्वायरमेंटल से ऐसे इन्वायरमेंटल से नहीं है। स्टडी के लिए फ्रेश इन्वायरमेंटल का मतलब ये है कि आप अपने घर का, अपने रूम का कोई भी ऐसा कॉर्नर सेलेक्ट करो जहाँ पर कि आपको स्टडी करने में कंफर्टेबल फील हो, आप फ्रेश फील कर रहे हो, वहाँ पर कोई ज़्यादा लोग आ जा ना रहा हो, कोई डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि कोई डिस्ट्रैक्शन की गैजेट्स, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, और भी सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। और शोरगुल ना रहा हो, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये फ्रेश इन्वायरमेंटल ऐसा होना चाहिए आपका फ्रेश इन्वायरमेंटल। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपना मोबाइल फ़ोन जो है उसे अपने पास ही रखते हैं, पर एक चालाकी करते हैं क्या कि मोबाइल फ़ोन को साइलेंट कर देते हैं, साइलेंट करके और उल्टा कर करके रखते हैं। ये बहुत बड़ी चालाकी करते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो है हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, इससे हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, लेकिन उनका ध्यान
उस मोबाइल फ़ोन पे रहता है कि किसी का मैसेज आ रहा होगा, व्हाट्सएप पे कोई टेक्स्ट सेंड कर रहा होगा या फिर इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट हुआ होगा, तो उसे देखने के लिए उनके मन में जो है एक ललक होती है, उतावले रहते हैं। भले ही वो स्टडी कर रहे हैं पर उनका माइंड मोबाइल फ़ोन पे रहता है। तो ये गलती नहीं करनी है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन जो है उल्टा करके रखो और साइलेंट और वाइब्रेशन मोड में कर दो, तो इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। हाँ, मोबाइल फ़ोन अगर आपको रखना है, अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, अगर आप मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहे हो, तो इसके लिए आप अपने मोबाइल का DND ऑन कर दीजिए, जिससे कि ना कोई नोटिफिकेशन आएगा, ना ही कोई कॉल आएगा। तो ये आप कर सकते हो। तो ये जो भी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं, ये इन सबों से आपको दूर रहना है। तो ये हो गया हमारा फ्रेश एनवायरमेंटल। अब उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। नोट्स बनाना कंपलसरी है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो नोट्स आपके बहुत काम आता है फ्यूचर में। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के दौरान जो भी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लग रही है, जो चीज़ आप नोटिस करना चाहते हो, अगर आप उस नोट्स में जो है एक जगह कलेक्ट करके नोट कर ले रहे हो, तो फ्यूचर में आगे जब आपका एग्ज़ाम आएगा, जब आपको ज़रूरत होगी, तो पूरी बुक पढ़ने के बजाय अगर आप एक अपना मिनी नोट्स पढ़ लेते हो तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है जो कि उस बुक में दी गई होती है। तो नोट्स बनाना आपके लिए बहुत कंपलसरी है। उसके बाद नोट्स आपका कैसा होना चाहिए, तो नोट्स आपका बिल्कुल ब्रॉड नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बुक में जो लाइनें लिखी है आप ज़्यादा मात्रा में आप अपने नोट्स में नोट कर लो, नहीं। आपको अपने नोट्स में केवल मेन पॉइंट नोट करने हैं। और कैसे नोट करना है, तो ज़्यादा टेक्स्ट आपको नोट नहीं करना है। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। चार्ट बनाइए, उसका टेबल बनाइए। इस तरीके से आपका नोट्स होना चाहिए। यानी कि आपके नोट्स में ज़्यादा टेक्स्ट नहीं दिखना चाहिए, ग्राफ दिखना चाहिए, टेबल दिखना चाहिए और भी जैसे कि चार्ट दिखना चाहिए। इन सब चीज़ों से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप किसी टॉपिक को फिगर के माध्यम से समझते हो तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होती है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक का जो आप नोट्स बना रहे हो, उसमें आपको टेक्स्ट कम से कम लिखना है, ये ध्यान रखना है। ग्राफ क्रिएट करना है, चार्ट क्रिएट करना है, फिगर बनाना है, इन सारी चीज़ों से आपका नोट्स होना चाहिए। और कम से कम पन्नों में आपका नोट्स तैयार होना चाहिए। यानी कि आपको एक स्मार्ट और मिनी नोट्स तैयार करना है। और एक बात कि जब आप नोट्स बनाओ तो नोट्स को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करो, ताकि आपका जो मन है उस नोट्स को पढ़ने के लिए अट्रैक्ट हो। इसके लिए आप कलरफुल पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। और कलरफुल पेन में भी अब ऐसा नहीं कि 8-10 कलरफुल पेन का इस्तेमाल कर दिए, नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2-4 पेन का ही आप इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेटर होगा। जैसे कि आपका जो हाईलाइट कलर होता है, आपका रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, ये कुछ कलर हैं जो कि नोट्स बनाने के लिए काफ़ी बेटर होते हैं, जो कि जो भी टॉपिक आप लिखते हो ये हाईलाइट करते हैं उसे। तो आप इन सारे जो है कलरफुल पेन का इस्तेमाल करके अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी स्टडी को इफ़ेक्टिव बनाना है, प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है, तो इन सभी टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी स्टडी को और भी स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं।